हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेई मेन ओब्लिक एआई ट्रिपल ईयर 2002 टू 2018 तक चैप्टर ORM 3 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म थर्ड का क्वेश्चन देखेंगे। तो 2019 एंड 20 का एक साथ देखेंगे क्योंकि लगभग 40 पेपर हो जाएगा इसका। जब 2020 का जेई मेन 2 हो जाएगा उसके बाद इसको डिस्कस कर देंगे एक साथ चैप्टर वाइज, क्योंकि इसका भी एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन होगा। 40 पेपर मतलब अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि ये 40 ईयर्स के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट हम फिर से बता देते हैं, हर एक चैप्टर से पहले बताए हैं कि आप जो है क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। सिर्फ सॉल्यूशन देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। हम पहले सारा क्वेश्चन बता देंगे, फिर आंसर बता देंगे, उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ABCD। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसके बाद फिर फिफ्थ का ऑप्शन ABCD। सिक्स क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ का ABC है, उसके बारे में फिर ऑप्शन ABCD है। 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ऑप्शन ABC एंड D ऑप्शन। उसके बाद फिर 14th क्वेश्चन, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। 15th क्वेश्चन, ऑप्शन ABCD। 16th क्वेश्चन ABCD। 17th फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर ऑप्शन ABCD, मतलब 1 2 3 4। 18th का फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद फिर आंसर की है सभी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, उसके बाद फिर 11th से लेके 18 तक। तो इस 18th क्वेश्चन में, इस पार्ट में हम 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 10 to 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन दिस इज। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Br माइनस यहाँ से जा रहा है और OH माइनस अटैच हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऑप्शन B इसका करेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, बोतल्स कंटेनिंग C6H5I एंड C6H5CH2I। तो आपके पास C6H5I है, मतलब बेंजीन से आयोडीन अटैच्ड है, और बेंजीन के बाद नेक्स्ट CH2 कार्बन से आयोडीन अटैच है, CH2 और इससे I। लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेवल्स। तो आपके पास दो बोतल है जिसमें से कि एक में ये है एक में ये है, लेकिन किस में C6H5I है किस में C6H5CH2I है ये पता नहीं है। तो जो बोतल आपके पास है उसको लेवल कर दिए A एंड B से, मतलब एक A एक B। A में हो सकता है C6H5I हो या फिर C6H5CH2I हो, एक में A होगा दूसरे में B होगा। अब ये पता नहीं है कौन सा, लेवल कर दिए। अब A और B सेपरेटली टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड बॉइल्ड विथ NaOH, तो दोनों का रिएक्शन करवा दिए NaOH से, ठीक है, इसको भी और इसको भी। द end solution in each tube was made acidic with dilute HNO3 and then some AgNO3 solution was added। तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाने के बाद कुछ HNO3 और AgNO3 ऐड कर दिए सॉल्यूशन में। सब्सटेंस B गिव है येलो प्रेसिपिटेट। तो जिसमें B है, जिस बोतल को लेवल आप B किए थे वो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब AgI प्रेसिपिटेट बना रहा है जो कि येलो कलर का होता है, मतलब I माइनस फ्री हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास I माइनस फ्री होना चाहिए, तभी तो ये Ag प्लस के साथ AgI का येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो देखिए NaOH, OH माइनस अटैक करे, I माइनस बाहर, तो ये बेंजीन से कनेक्टेड है, और बेंजीन से यदि कनेक्टेड रहता है तो आयोडीन के पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, मतलब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस I माइनस को ब्रेक करवाना डिफ़िकल्ट होता है, इस बॉन्ड को रेजोनेंस रहता है बेंजीन के साथ, इसलिए। जबकि OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, I माइनस आसानी से बाहर हो जाएगा। मतलब इस केस में PHCH2I में I माइनस आसानी से अवेलेबल होगा, जिससे कि
येलो प्रेसिपिटेट बना ले, मतलब कि बी आपका ये है, क्योंकि बी येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो ये आपका ए होगा। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए वाज C6H5 तो हाँ PHI है ए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसके बाद फिर थर्ड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्सटीट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ, तो टर्शियरी मतलब कार्बन से 3 R ग्रुप अटैच है, R डैश R डबल डैश और X, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया। ये SN2 मैकेनिज्म लगभग नहीं ही करता है, क्यों? क्योंकि देखिए इस केस में कार्बन के लोन 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसके कारण कि हिंड्रेंस होता है, और SN2 के केस में बताए थे कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, जितना ज़्यादा हिंड्रेंस रहेगा उतना ही स्लो रिएक्शन होता है। तो 3 डिग्री में इतना ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाता है कि ये लगभग इनर्ट रहता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना चाहता है। 1 डिग्री सबसे फास्ट, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे स्लो 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस। आंसर में ऑप्शन बी लिखा हुआ है जो कि गलत है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 मैकेनिज्म लगभग इनर्ट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है Br माइनस बाहर, तो कार्बन से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और प्लस Br माइनस। अब इसमें पूछ रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल A to D, तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट का पूछ रहा है, तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अटैक करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो पहला है PHO माइनस, ACO माइनस, OH माइनस, CH3O माइनस। तो सबसे पहले तो सभी का स्ट्रक्चर बनाइए। तो PHO माइनस, यहाँ से ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, ACO माइनस होता है CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद फिर OH माइनस और CH3O माइनस। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीजन पे उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस केस में देखिए रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, तो CH3 प्लस I से निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का। इस केस में हाइड्रोजन डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन तो प्लस I शो नहीं करेगा, तो CH3 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CH3O माइनस होगा। तो D सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। उसके बाद C, अब इन दोनों में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ज़्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव चार्ज इस पर कम रहेगा, रेजोनेंस से सभी कार्बन पे फैल जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे फैलेगा। तो आपको पता होगा कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये जब रेजोनेंस करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज है खुद में, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का टेंडेंसी कम रखेगा। क्यों? क्योंकि खुद में स्टेबल है तो रिएक्शन करना क्यों चाहेगा, ये कम स्टेबल है इससे, तो ये रिएक्शन करना ज़्यादा चाहेगा। मतलब ए ज़्यादा अच्छा है बी से तो ए होगा, उसके बाद फिर बी होगा, और सी और डी तो ज़्यादा होगा ही क्योंकि इसमें रेजोनेंस है नहीं, कहीं पे नेगेटिव चार्ज इसका बट नहीं रहा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है कार्बन वगैरह के लोग, तो इस पर नेगेटिव चार्ज कम रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज कम रहेगा तो अटैक करने का भी टेंडेंसी कम रहेगा। और इन दोनों में इसमें और कम जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो आपस में ही ये रेजोनेंस में रहना चाहेगा, अटैक करना नहीं चाहेगा। तो DCAB ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। इसके बाद फिर द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो आपके पास NaCN और DMF है, तो DMF तो सॉल्वेंट होता है, तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है Cn माइनस है। अब Cn माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं कि वो देखेंगे कि I माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू Cl माइनस, तो Cn माइनस अटैक करेगा और I माइनस बाहर, जबकि ये बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये बेंजीन के बाद नेक्स्ट कार्बन से, तो ये बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड होने के कारण आयोडीन का लोन पेयर कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जिस कारण से ये बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए Cn माइनस यहाँ अटैक करता है और Cl माइनस बाहर होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, हीट वगैरह करना पड़ता है फर्दर SN2AR मैकेनिज्म, पारा पोजिशन पे इसके NO2 ग्रुप वगैरह लगता है, तब जाके ये आयोडीन हटता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है। तो इस केस में Cl माइनस जाएगा और यहाँ पे Cn अटैच होगा, तो आयोडीन को एज इट इज रहने दीजिए, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, यहाँ आयोडीन है और Cl की जगह Cn लग गया, तो
तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी केस में तो पता नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह करवा दिया है। देखिए बेंजीन से लगा दिया है, जबकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो बेंजीन से कैसे लगेगा। बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, तो दोनों में रिपल्सन होगा। यहाँ पे Cn और Cn, जबकि यहाँ आयोडीन सिर्फ होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। तो SN2 का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो X आपका हेलोजन है, मतलब मानना है कि X आपका फिक्स है, या तो Cl माइनस होगा या Br माइनस होगा या I माइनस। अल्काइल ग्रुप RCHX, R2CX और R2CX, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है कि यहाँ टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल एनाइड होना चाहिए। तो R2CHX और यहाँ C है तो यहाँ R3 होगा और RCH2X। RCHX R है तो CH2X होगा, C है तो यहाँ R3 होगा, ताकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना ले, और R2CHX सही है। RCH2X, R2CHX और R3CX, R3CX, R2CHX, RCH2X। तो आपको बताना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में रिएक्टिविटी क्या होगा। तो SN2 के केस में हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उतना कम रिएक्टिव होगा। तो 1 डिग्री में सबसे कम हिंड्रेंस होता है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो स्मॉल ग्रुप 2 है, एक ही लार्जर ग्रुप है, तो एक लार्जर ग्रुप के कारण कम हिंड्रेंस होगा। यहाँ पे 2 आर ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप आ गया तो 2 बड़ा ग्रुप के कारण ज़्यादा हिंड्रेंस। यहाँ 3 आर ग्रुप है तो 3 अल्काइल ग्रुप, तीनों बड़ा ग्रुप है तो और ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होगा। सिमिलरली सेकेंडरी बीच में होता है, ना ज़्यादा हिंड्रेंस ना कम हिंड्रेंस, इसमें सबसे कम हिंड्रेंस तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। ऑप्शन को आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन 7, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, आपको बताना है कंपाउंड डी क्या होगा। तो सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस प्लस I2 से, तो यहाँ OH की जगह आयोडीन लग जाएगा, तो आपके पास होगा C2H5I। ये इथानल है C2H5OH, तो ये आपका C2H5I होगा। अब RX का रिएक्शन यदि Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर करते हैं तो RMgX बनता है, मतलब यहाँ पे C2H5MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। उसके बाद फिर एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड है, और आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि बेस की तरह एक्ट करने के लिए एसिड होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड जो है इस तरह से शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन से C2H5 अटैच हो जाएगा। तो C2H5 नेक्स्ट कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है पहले से ही, तो CH2, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड जो है तो O-, तो C2H5 CH2 O-, फिर H2O से H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो C2H5 CH2 OH, मतलब प्रोपेन 1 ओल। प्रोपानल एल्डिहाइड नहीं होगा, ब्यूटानल एल्डिहाइड नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ऑप्शन डी करेक्ट है। 3 कार्बन एटम का है तो नॉर्मल प्रोपाइल और OH ग्रुप अटैच है, इसलिए अल्कोहल। इसके बाद द ऑर्गेनिक क्लोरो प्रोडक्ट विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इज। तो इसमें पूछ रहा है कि कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन किस केस में होगा SN2 रिएक्शन में। तो आपको पता होगा कि SN2 जो है सबसे बेटर 1 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में सबसे कम हिंड्रेंस होता है, 2 डिग्री में थोड़ा हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, तो SN2 उतना अच्छा नहीं होता है, फास्टर रेट नहीं रहता है। तो इन सभी में से डी आपका 1 डिग्री है, बाकी 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो सबसे कम हिंड्रेंस इसी में होगा, तो इसमें कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। इसके बाद 9th क्वेश्चन,
Which of the following on heating with aqueous KOH produces acetaldehyde? तो आपके पास CH3 CHO प्रोड्यूस होना चाहिए एक्वस KOH के साथ हीट करेंगे तो इस केस में देखिए Cl माइनस जाएगा, OH अटैच होगा, CH3 CH2OH इथानल। तो एक्चुअली में CHO के लिए CH3 CH2 CH और यहाँ से 2 OH अटैच हो, ताकि एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल तो -H2 होगा तो C डबल बॉन्ड हो तो CH3 CHO बन जाएगा। मतलब सेम कार्बन से 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन तो है लेकिन अलग अलग कार्बन से, तो यहाँ भी एक OH आ जाएगा, यहाँ भी एक OH आ जाएगा। तो ये -H2O नहीं होगा क्योंकि 2 डिफरेंट कार्बन से OH अटैच है, एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल होता है। C में देखिए 2 Cl एक ही कार्बन से अटैच है तो Cl माइनस हटेगा और OH अटैच होगा, तो एक ही कार्बन से 2 OH अटैच हो जाएगा तो -H2O होगा और एसिटल्डिहाइड बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।